हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मार्केट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि 19 फरवरी यानी कि कल हम निफ्टी में कॉल की पोजीशन कहां से बाय कर सकते हैं, पुट की पोजीशन कहां से बाय कर सकते हैं, या बैंक निफ्टी में कॉल की पोजीशन कहां से बाय कर सकते हैं, पुट की पोजीशन कहां से बाय कर सकते हैं, कहां तक का हम टारगेट लेकर के चलेंगे और कहां का हम स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। सारी चीज़ों का डिस्कस इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जानने के लिए कि कल हमें कहाँ पर कॉल लेना है, कहाँ पर पुट लेना है, उससे पहले हमें क्या करना होगा। उससे पहले हमें आज के निफ्टी के हाई और लो को मार्क करना होगा। आज से पहले भी मैं सभी वीडियो में ये चीज़ बताते आया हूँ, आज भी वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। टाइम फ्रेम इसमें आप रखेंगे 15 मिनट्स का। ये देखिए 15 मिनट्स का आप टाइम फ्रेम रखिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। आप आज के निफ्टी के हाई और लो को मार्क करके छोड़ दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए सबसे पहले हम निफ्टी के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। तो निफ्टी का आज का हाई है हमारा ये। निफ्टी आज ओपन हुआ था लगभग 22,987 पॉइंट से, और निफ्टी गिरा कहाँ तक, निफ्टी का लो बना है आज ये यहाँ तक, इस पॉइंट तक। लगभग आपका बना है ये 22,798। ये मान के चलिए कि 22,800 और 23,000 के बीच 200 पॉइंट के इर्द गिर्द ही आज ने निफ्टी हाई और लो बनाया है। अब हमें काम कैसे करना है। काम करने के इसमें पुट के भी दो तरीके हैं और कॉल के भी दो तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकआउट की, फिर बात करेंगे हम रिवर्सल की। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट वो पॉइंट होता है जहां से पिछला लेवल तोड़ के कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स आगे बढ़ता है, उसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट। जैसे कि इसमें देखिए आप देखेंगे कि निफ्टी आज क्लोज कहां पर हुआ है, 22,923 पर निफ्टी जो है क्लोज हुआ है। इस जगह जो है निफ्टी क्लोज हो चुका है। अब कल क्या होगा? कल मार्केट यहीं कहीं भी खुल सकता है, हो सकता है यहीं कहीं मार्केट खुले, हो सकता है गैप अप मार्केट खुल जाए, हो सकता है गैप डाउन मार्केट खुल जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को इसमें समझेंगे, समझते हैं। तो मान के चलते हैं हम सबसे पहले कि मार्केट जो है यहीं कहीं खुलता है। मार्केट यहीं कहीं खुला, खुलने दीजिए। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर खुलेगा, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें वेट करना है या तो ब्रेकआउट का या तो रिवर्सल का। मार्केट ऊपर की ओर जाता है और ऊपर कोई ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करती है। कैंडल का निशान कैसा होना चाहिए? कैंडल का निशान ग्रीन होना चाहिए। ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट कैंडल करे वो ग्रीन कैंडल ही ब्रेकआउट करनी चाहिए। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं घूमा और किसी ग्रीन कैंडल ने निफ्टी के हाई को ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोज हो गई। इसके बाद दूसरी कैंडल इसके हाई के ऊपर जैसे क्लोज हो, यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे। क्लियर? कॉल हमें वही बाय करना है एटीएम का, एट द मनी ही आपको बाय करना है कॉल। ठीक है, स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस आप लगाएंगे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उससे पहली वाली कैंडल के लो पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट क्या रखेंगे? कॉल और स्टॉप लॉस का जितना पॉइंट का डिफरेंस है उसका जस्ट डबल आपका टारगेट होने वाला है। यह है टारगेट लगाने का पहला तरीका। साथ ही एक और तरीके से आप इसमें टारगेट लगा सकते हैं। वो कैसे? आप या तो 1:2 का टारगेट लेकर के चलिए, या फिर जैसे ये निफ्टी का 18 फरवरी का हाई है हमारा कितना, 22,987 रुपये। तो आज से पहले, आज है 18 फरवरी, 18 फरवरी से पहले किस दिन इससे पहले हाई था? तो 18 फरवरी से पहले हम देखेंगे 17 फरवरी का हाई इससे कम है। 17 फरवरी से पहले हम देखेंगे 14 फरवरी का हाई इससे ऊपर है। तो हम 14 फरवरी के हाई का भी टारगेट लगा के चल सकते हैं। ये देखिए, ये है 14 फरवरी का हाई, हम यहाँ तक का भी टारगेट लेकर के चल सकते हैं। और यहाँ तक आ गया तो यहाँ पर आप टारगेट बुक कर लीजिए अपना। ठीक है, ये थी कॉल साइड एंट्री लेने की पहली स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी क्या होगी? दूसरी स्ट्रेटजी होती है रिवर्सल की। वो कैसे बनेगी? मार्केट मान लीजिए जहाँ पर आज बंद हुआ वहीं से खुले, चाहे कहीं भी खुले। मार्केट अगर आज के लो के ऊपर आकर के कोई ग्रीन कैंडल बना दे, सपोर्ट ले ले, उसके बाद दूसरी ग्रीन कैंडल पहली वाली कैंडल के हाई के ऊपर जैसे क्लोज होती है, यहाँ आप कॉल बाय कीजिए एटीएम का ही। स्टॉप लॉस रखिए ब्रेकआउट वाली कैंडल से थोड़ा सा नीचे, और टारगेट या तो 1:2 रखिए या फिर हाई तक रखिए।
और अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट अच्छा होगा। ये बन हो गई हमारी कॉल के तरीके। अब हम बात करते हैं पुट हम कब ले सकते हैं। पुट में ब्रेकआउट कैसे आएगा। पुट में जैसे मार्केट नीचे आया, यहाँ पर कोई रेड कैंडल क्लोज होती है, इसके बाद नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज हो, यहाँ पर आप पुट को बाय कर सकते हैं। टारगेट 1:2 का रखिए, या फिर इससे पहले जहाँ कहीं भी आपको दिखे, किसी भी, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये देखिए, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लो बना हुआ है। ये लो है आपका 17 फरवरी का। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से वापस मुड़ जाए। हाँ, यहाँ को तोड़ दे, इस जगह को अगर ब्रेकआउट दे दे तो फिर अच्छा आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया पुट का। दूसरा तरीका है रिवर्सल का। वैसे तो इसमें रिवर्सल बना हुआ है, मार्केट आज बंद हो गया, बट हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। मार्केट यहीं कहीं खुला, यहाँ पर कोई रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है हाई के, दूसरी रेड कैंडल पहली वाली रेड कैंडल के नीचे क्लोज होती है। यहाँ पर आप पुट बाय कीजिए एटीएम का, स्टॉप लॉस रखिए आप यहाँ पर, टारगेट 1:2 या फिर यहाँ तक का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी के कॉल और पुट लेने की स्ट्रेटजी। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। आपको इंडेक्स में ही काम करना है, फ्यूचर में काम नहीं करना है। ये आ गया बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले इसमें हम आज के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है जहां से ओपन हुआ वहीं तक 49,359 के आसपास, और बैंक निफ्टी ने लो बनाया है आज 48,810। अब इसमें काम कैसे करना है, सेम वही चीज, ब्रेकआउट आता है अगर तो कैंडल बनने दीजिए, क्लोज होने दीजिए। मार्केट ओपन हुआ, ब्रेकआउट आया, कोई ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई, दूसरी ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर जैसे क्लोज होती है, यहाँ पर आप कॉल बाय कीजिए, स्टॉप लॉस आप रखिए ब्रेकआउट वाली कैंडल से प्रीवियस कैंडल के लो पर। टारगेट आप इससे पहले वाले दिन का रख सकते हैं या इससे पहले वाले दिन का रख सकते हैं। अगर ये टारगेट आपका आ जाता है तो आप टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हैं। ये तो ही कॉल साइड की एंट्री ब्रेकआउट वाली। अब रिवर्सल वाली की बात कर लेते हैं। रिवर्सल वाले में नीचे आया मार्केट, यहाँ पर कोई कैंडल सपोर्ट लेकर के कल के लो के ऊपर क्लोज हो जाती है, दूसरी ग्रीन कैंडल इसी के ऊपर क्लोज होती है हाई के ऊपर। यहाँ पर आप कॉल बाय कीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ डालिए, टारगेट यहाँ तक का रखिए या 1:2 का टारगेट लेकर के चलिए। टारगेट जो सबसे पहले आ जाए वही आपका फाइनल टारगेट होने वाला है। अगर 1:2 टारगेट पहले आ जाता है तो वहाँ एग्जिट करेंगे, और ये आपका हाई वाला टारगेट अगर पहले आ जाता है तो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। और एक दिन में आपको एक ही ट्रेड लेना है, अगर प्रॉफिट हो जाता है बस, अगर लॉस हो जाता है तो दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, पर 2 से ज़्यादा ट्रेड आपको एक दिन में नहीं करनी है। ये बात हो गई बैंक निफ्टी के कॉल साइड की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पुट साइड की। मार्केट यहाँ कहीं खुला, यहाँ पर कोई रेड कैंडल क्लोज होती है नीचे, दूसरी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, यहाँ आप पुट बाय कीजिए, टारगेट यहाँ तक का रखिए, स्टॉप लॉस यहाँ का रखिए, या फिर 1:2 का भी आप टारगेट लेके चल सकते हैं। दूसरी एंट्री इसमें कब बनेगी, अगर नीचे ब्रेक कर देती है बैंक निफ्टी और नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, दूसरी रेड कैंडल इसके लो के नीचे जैसे क्लोज हुई, यहाँ पर भी आप पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका क्या रहेगा 1:2 या फिर इससे पहले वाले दिन का लो, जैसे ये है लो, यहाँ तक का आपका टारगेट रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कॉल साइड की एंट्री कब बनानी है और पुट साइड की एंट्री कब बनानी है। बिना अच्छा परफेक्ट ट्रेड बने आपको इसमें कहीं भी नहीं एंट्री लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज हमने कैसे काम किया। जैसे मैं आपको अभी बताया सेम ऐसे ही हमने आज काम किया है। आज है 18 फरवरी, तो हमने 17 फरवरी के हाई और लो को मार्क किया। सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, ये 17 फरवरी का लो हो गया, 18 फरवरी का हाई ये है। ओके, अब देखिए मार्केट जो खुली यहाँ खुली और रेड कैंडल क्लोज हुई, लेकिन इसके नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं हुई, और जब तक इसके नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं होती हम यहाँ पर एंट्री नहीं बनाते। क्लियर हो गया। तो हमने पुट की कोई एंट्री नहीं बनाई, हमने वेट किया कोई एंट्री बने कोई ट्रेड बने, बट पूरा मार्केट साइडवेज रहा। हमें बैंक निफ्टी में कोई भी एंट्री आज नहीं मिली, तो ना इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। कई लोग क्या करते हैं,
फिर भी जबरन घुस जाते हैं, लेकिन हमको नहीं घुसना है। अब देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ। ये आ गया निफ्टी का चार्ट। 17 फरवरी का निफ्टी का ये हो गया लो और 17 फरवरी का निफ्टी का ये हो गया हाई। अब देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें पहली कैंडल हमारी रेड बनी, ये रही, बट इसके नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं हुई, इसलिए हमने यहां पर एंट्री नहीं ली। दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, हमने यहां एंट्री नहीं ली। अब आप तीसरी कैंडल अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए तीसरी जो कैंडल बनी आज ये है, ये जैसे बनी वापस ये दूसरी कैंडल इसके लो के नीचे बनी। यहां पर हमने क्या लिया, यहां पर हमने पुट बाय किया। स्टॉप लॉस हम जो ये कैंडल है हाई है, हाई से थोड़ा सा ऊपर यहां हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बना देख लेते हैं। इस जगह बनी है एंट्री, ठीक। 22,992 की एंट्री और 22,895 की, मतलब 22,895 की एंट्री और 22,992 का स्टॉप लॉस, यानी कि 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बना। इसके हिसाब से 200 पॉइंट का हमारा टारगेट बनेगा, या फिर आज का जो लो है वो हमारा टारगेट बनेगा। तो आज का लो तो हमारा आया नहीं, और 200 पॉइंट के हिसाब से 22,895 यानी कि 22,695 का हमारा टारगेट होता है, जो कि वो भी नहीं आया। हमने जहां पर एंट्री ली थी लगभग उसी के आसपास हम इसमें से एग्जिट हो गए, हमारा हल्का फुल्का इसमें नुकसान हुआ। तो आज हमने बैंक निफ्टी में कोई एंट्री नहीं बनाई, निफ्टी बनाई पर निफ्टी में टारगेट नहीं है, क्योंकि आज मार्केट पूरा दिन साइडवेज था। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में कल फिर हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।